एक शहर में एक स्थान पर एक संत रहता था और उस स्थान का राजा जो था वो संत से बहुत प्रभावित था। तो जो मुख्य मजिस्ट्रेट था उस राज्य का, उसकी मृत्यु हो गई। तो राजा के मन में ये आया कि संत जो है ये हमेशा ईमानदारी का व्यवहार करेगा, सही व्यवहार करेगा। तो राजा ने उनसे रिक्वेस्ट की कि आज से आप जो है इस स्थान के मुख्य न्यायाधीश बन जाइए। तो संत ने भी अपनी सहमति दे दी और संत जो है वो न्यायाधीश बन गया। 1-2 दिन बाद ही पहला मुकदमा जो है उसके सामने लाया गया। वो नगर सेठ के घर में कोई चोरी करते पकड़ा गया था और वो सेंध लगाकर वहाँ से धन चुराने की कोशिश कर रहा था। रंगे हाथों पकड़ा गया। वो मामला जो था वो अदालत में पेश हुआ, उस संत की अदालत में। तो संत ने उस व्यक्ति से पूछा, उसने स्वीकार कर लिया कि हाँ मैं चोरी करने गया था इनके यहाँ। तो संत ने 6 महीने की सज़ा उस चोर को दी और 6 महीने की सज़ा उस जमींदार को दी, उस नगर सेठ को दी जिसके घर में चोरी हुई थी। तो वो नगर सेठ तो हंसने लगा। उसने कहा ऐसा भी कोई न्याय होता है, जिसके घर में चोरी होती है उसको भी सज़ा देते हैं आप? ये कौन तरीका है, ये कौन तरीका है, ये कौन सा ढंग है? तो उस संत ने कहा कि तुमने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया था, तुमने दूसरों से सही माध्यम से गलत माध्यमों से इतना पैसा इकट्ठा कर लिया था, सारा धन तुमने अपने पास इकट्ठा कर लिया। तो दूसरा आदमी अगर चोरी नहीं करे तो क्या करे? तो चोर का तो सज़ा मिलनी ही चाहिए, उसने गलत काम किया, लेकिन तुमने भी ये गलत काम ही किया जो इतना तुमने धन इकट्ठा कर रखा है। वो तो बात राजा तक पहुंची। राजा ने सोचा बात तो सही कह रहा है ये, लेकिन उस हिसाब से तो मैं भी फिर सजा का भागी हो जाऊंगा, क्योंकि मेरा भी धन तो पता नहीं किन किन साधनों से इकट्ठा हुआ है, ज़बरदस्ती से हुआ है, छीन के हुआ है। तो राजा ने ठीक कहा कि महाराज जी आप जो है अब इस पद पर रहने के काबिल नहीं है। वैसे आपकी बात तो सही है, मैं मानता हूँ उसको हृदय से, लेकिन व्यवहारिक नहीं है वो। और फिर राजा ने उससे क्षमा मांग के और उसको न्यायाधीश के पद से हटा दिया। हमारे जितने भी बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जितने भी समझदार व्यक्ति हैं, सब ने कहा है धन है तो उसका इस्तेमाल करो, अपनी ज़रूरतें पूरी करो और अपने आसपास जो लोग हैं उनकी ज़रूरतें पूरी करो। संग्रह क्या करना धन का? लेकिन हमारी सारी कोशिश जो है वो धन को संग्रह करने में ही बीतती है। संत कबीरदास जी कहते हैं, पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों काम। वो समझदारी का काम ये बताते हैं कि अगर नाव में पानी भर जाए और घर में दाम बढ़ जाए, धन बढ़ जाए, तो दोनों हाथों से उसको उलीच देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। लेकिन हम अपनी समझदारी किस में मानते हैं? जितना पैसा मिल जाए उसको इकट्ठा करके रख लो, उसको जोड़ के रख लो। नतीजा ये होता है कि वो संत कबीरदास जी जैसे लोग जो हैं अपना जीवन आनंद से जीते हैं, और धन इकट्ठे करने वाला ना तो उस धन को भोग पाता है और दूसरों को बांटने और आनंदित होने का तो सवाल ही नहीं उठता।